सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज एक पद में कहते हैं कि प्राणियारे समझ सिमरो राम। गुरु महाराज कहते हैं प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। दिख विचार समझ कर दिल में, दिख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। समझ सिमरो राम। प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, अरे प्राणिया तुम जो ये राम नाम है इसको समझ कर ले। देखो ये जो राम नाम है इसका विचार करो, इसको समझो और दिल में धारण करो। वह जो परमात्मा है, वह जो हरि है, उसके बिना सभी काम झूठे हैं कि हरि बिन झूठा काम। हम सत्संग में आए हैं, राम नाम कर रहे हैं, हमें राम नाम कौन सा करना है? तो महाराज कहते कि प्राणियां समझ सिमरो राम। क्या समझना है? हमें राम नाम समझना है। राम नाम तो पूरी दुनिया कर रही है। राम नाम हरे कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम नाम हरे कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से संत तरे, वो नाम कछु और। राम नाम तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जिस नाम से संत तरे वो नाम कुछ और है। कौन सा राम? सत्स्वरूपी राम, सत्स्वरूप राम, जो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बता रहे हैं। जग में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार। कबीर साहब कहते हैं जग में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार, और चौथा राम है सारे ताका करो विचार। चार राम कौन से? एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम सब सुना। एक राम घटघट में बोले, जो हमारी आत्मा में बैठा है आत्मा। एक राम दशरथ कर डोले, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र। एक राम का सकल पसार, यानी 3 लोक 14 भवन तथा 3 ब्रह्म के 13 लोक। इसको कहते हैं होणकाल पार ब्रह्म। और एक राम सब सुनेगा, जो गुरु महाराज बता रहे हैं। अब हमने देखा कि जो होणकाल है, जो तीसरा राम बताया, वो कैसे? तो इसके पहले हमको भक्ति समझनी पड़ेगी। भक्ति कितने प्रकार की है कि प्राणियारे समझ सिमरो राम, राम नाम समझना है। लेकिन हमें भक्ति क्यों करनी है? कि हमें नीड क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें सुख चाहिए। सुख कौन सा? अमर सुख, मतलब हमारा जन्म और मरण मिटना चाहिए। बाकी भक्ति करने का शौक किसी को नहीं है। भक्ति क्यों करते हैं? आप भक्ति कहाँ करा? क्या आप अपना जन्म मरण मिटना चाहे?
अमर सुख चाहो, अमर सुख जो कभी खत्म न हो। तो भैया अपने राम नाम समझना पेड़ी, भक्ति का प्रकार समझना पेड़ी, तो चौथा राम समझना पेड़ी। तो गुरु महाराज के देह पद में बांधा तीन भगत कहूँ तो रे बांधा तीन भगत कहूँ तो सरगुण निर्गुण आनंद पद की यारो भेद निहारो हे बांधा तीन भगत कहूँ तो। गुरु महाराज कहवे कि बांधा तीन भगत कहूँ तो ही। मारवाड़ी भाषा बोल सकता हूँ ना, समझ में आ जाएगी। आरी समझ में आपकी मारवाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो बांधा तीन भगत कहूँ तो, अरे बांधा यानी हरजी वाटी से, यानी राजस्थान में एक हरजी समाज में, एक भाटी समाज में हरजी नाम का व्यक्ति था। वो रामदेव बाबा का भगत था। वो गुरु महाराज के पास आता था, तो गुरु महाराज ने उसको कई समझाया, कई पद लिखे कि बांधा तीन भगत, यानी बांधा भक्ति तीन प्रकार की है। कौन कौन सी? सरगुण, निर्गुण और आनंद पद्धति। तो सबसे पहले आपने कहीं समझ पड़ी सरगुण कही है। आपा सरगुण किने समझा? मंदिर जावा, मंदिर में जो मूर्त हो है, वो मूर्त ने कहा कि सरगुण है, लेकिन वह सरगुण कौन है? वह सरगुण की नकल है। कशान कहू छड़ियो मर गयो, कियो मरुयो रोयो। कहू छड़ियो मर गयो और क्यों मरुयो रोयो, और ज्ञान बिना सुन बारी चावल चाटे जो। गाय होवे गाय, उसको बछड़ो मर जावे, तो आप क्या करा? जो गाय को बछड़ो होगा वो हाथ पास निकालू मैं चारों को भूसो कर दा, और बच्चे गाय करके खड़ा कर दा, और गाय ने ज्ञान को नहीं जो बछड़ा ने चाटा और दूध देवे। पछाणी है जो सरगुण की जो मूर्ति है, जिन्हें लोग सरगुण खेवे मंदिर में, वह सरगुण की नकल है। गुरु महाराज सरगुण खेले खेवे जोगारंभ जप तप शिवरण करणी कछुबे होई रे बांधा करणी कछुबे होई बालग निर्गुण भक्ति नाही सरगुण कहूँ या तोई रे बांधा तीन भगत कहूँ तोई। जोगारम जप तप शिवरण करनिया, ये जो सब है, ये सब के ये सरगुण है कि वहां लगे निर्गुण भक्ति नाही सरगुण कहूँ या कोई। जो जप करते हैं, तप करते हैं, शिवरण करते हैं, करनिया करते हैं, छठत का सरगुण है, उन्हें निर्गुण न समझनो। गुरु महाराज के वह हमें निर्गुण कहिए। गुरु महाराज के वह कि निर्गुण भक्त तका सुन कहिए तत पिछाने सोई निर्भी हुआ भरम सब भागा सासा सोगन कोई। निर्गुण यानी हमने अभी सरगुण देखा भक्ति तीन प्रकार में। अब निर्गुण क्या है? सरगुण मतलब पहले हम देखेंगे तीन लोग 14 भवन। तीन लोग कौन से? जहां हम बैठे हैं वह मृत्यु लोक, एक लोक ये हो गया मृत्यु लोक, एक स्वर्ग लोक, एक पाताल लोक। इसके 14 भवन कौन कौन से? 7 भवन स्वर्ग के और 7 भवन पाताल के। स्वर्ग के भूर भुवर स्वर महर जन तप सत। पाताल में तल अतल पीतल सूतल तलातल रसातल और महातल। ये 3 लोक और 14 भवन तक कौन सी भक्ति है? सरगुण की भक्ति, जिसमें ब्रह्मा जी आ गया,
विष्णु जी आ गया, शिव जी आ गया, शक्ति आ गई, सर्व के सारे आ गए। निर्गुण गुरु महाराज कहते कि निर्गुण भक्त तका सुन के ये तत्व पिछाणे सोई, यानी जो तत्व ने पहचानियो, जिसने तत्व को पहचाना और जो निर्भय हो गया, जिसके सब भ्रम चले गए, और सांसा सोग न कोई, सांसा यानी उसको किसी बात की फिक्र नहीं है, सोग यानी मरे हुए के घर में जो दुख है, दुख भी उसको नहीं है, वो है निर्गुण। अब गुरु महाराज निर्गुण को एक अंग और बतावे कि एक निर्गुण अंग दूसरो कहिए, जे ज्ञानी कोई पावे, रे बांधा जे ज्ञानी कोई पावे, सो हम जप जपा जप के 10वें द्वार लग जाए, रे बांधा तीन भगत कहूँ तो। हमने सगुन में देखा, सगुन में 3 लोग 14 भवन देखे, अब हम देख रहे हैं निर्गुण, 3 ब्रह्म और उसके 13 लोग। कौन कौन से? चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। उसके 13 लोग कौन कौन से? महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, अजर, ईखर, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, महाशून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म। हमने निर्गुण देखा कि निर्भय व ब्रह्म सब भागा, और जिसने तत्व को पहचाना, जो तत्व ने पहचान गयो, निर्भय हो गयो, उन्हें कई बात की फिक्र को है, वो है निर्गुण। गुरु महाराज एक निर्गुण और बतावे, एक निर्गुण अंग दूसरे कई जे ज्ञानी कोई पावे, कि सोहम जाप अजप्पा जप के 10 द्वार लग जाए। तो सोहम जाप जपते हैं, अजप्पा करते हैं, 10 द्वार तक रह भी जाते हैं, हम अकेले नहीं जाते, रह भी जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं उनके लिए, ए निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, करामात क्रिया फल पावे, और ब्रह्म न हुए विचारा, हे बांधा तीन भगत कहूँ तो। यानी सर्वण भक्ति करो, निर्गुण भक्ति करो। जो स्वयं जाप जपते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएंगे? 10वें द्वार तक, और 10वें द्वार तक जाने के बाद ए निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, और करा मात क्रिया फल पावे, ब्रह्म न हुए विचारा। यानी वहां पर 10वें द्वार में उस ब्रह्म को देखकर उन्हें आ जाएंगे, लेकिन ब्रह्म में जाकर मिल नहीं जाएंगे। उनका जन्म मरण नहीं मिटेगा, उनका गर्भ का दुख नहीं मिटेगा, उनकी चौरासी नहीं छूटेगी। लेकिन आपा क्या करा? सगुण भी कर ली, निर्गुण भी कर ली, और गुरु महाराज बता रही हो ज्ञान भी आपा कर ली, वो दुनिया भी कर रही, आपा ही कर रहा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं जो ये भक्ति करता है, जिसको सत्स्वरूप आनंद की भक्ति करनी है, केवल की भक्ति करनी है, उसके लिए पहले कई मत आना चाहता है। आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो आमत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे, रे बांधा तीन भगत कहूँ तो। सर्वण हो गया, निर्गुण हो गया, उनके लिए कह रहे गुरु महाराज आनंद पद यानी सत्स्वरूप की जो भक्ति है, जो हम श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हैं, इस भक्ति को करने से पहले हमारा क्या मत आना चाहिए, क्या मत होना चाहिए? ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे। यानी 3 लोग 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये सारी भक्ति जो होनकाल है, जिसको गुरु महाराज आन कहते हैं, उसको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। और क्यों छोड़ना पड़ेगा हमें? हम क्यों छोड़ते हैं इनको?
जे आमुगत वेद पढ़ होवे, जे आमुगत वेद पढ़ होवे, ब्रह्मा ज्ञान धरि क्या जोवे, मैं तो एक सबद सतलिया। क्यों छोड़ना है मुझे ज्ञान जान के, आन क्यों छोड़ना है? क्यों गुरु महाराज कहते जे या मुगत वेद पढ़ोवे, अगर वेद को पढ़ने पर मुक्ति होती, अगर वेद ने पढ़ो अपने परम मोक्ष मिलतो, अपनो जन्म मरण मिटतो, तो जो है ब्रह्मा जी है, वेद का कर्ता ब्रह्मा जी वह कोई को ज्ञान दे लिया, कभी सोचियो। लेकिन न कोई लोग कहते हुए तो अपनों की बात मान ला। जे आमुगत सीध के माही, दाणु भूत गत क्यों जाई, मैं तो एक सबद सतलिया। जे आमुगत सिद्ध के माही, अगर मुक्ति यानी मोक्ष सिद्धाई में होती, जो दाणु यानी राक्षस और भूत, अब अकेले ना भूत प्रेत, तो ये राक्षस और भूत प्रेता में तो सिद्धाई खड़ खतरी है। जो आप खतरी सिद्धाई कर ला, आप मंत्री ना आ सके वहां की छतरी भी, तो बचा भूत और प्रेत राक्षस, ये अगति में कहाँ भरा गया, कभी सोचियो? लेकिन ना सोचियो। आप करामात सूझे गत पावे, मिनखा दे देव क्यों चावे। अगर करामाती होने से मोक्ष मिलता, जो देवता है स्वर्ग लोक में, अभी हमने देखा स्वर्ग लोक में 7 भवन देखे उसके, तो देवता से बढ़कर करामाती कौन है? देवता करामाती है। तो मिनखा देही देव क्यों चावे, जो देवता लोग हैं वो मनुष्य यही चाहना क्यों करते हैं कि ओ प्रभु, उनके प्रभु कौन है? जो हम बताते हैं, गुरु महाराज बताते हैं, प्राणी यार समझ सिमरो राम, और देख विचार समझ कर दिल में हर बिन झूठा काम, कि ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माही। देवता कहते हैं ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माही, केवल करा भक्ति और करा कछु नहीं। लेकिन हम उनको पूछने लग जाते हैं देवता को, जे आमुगत बहुत बलसारे, शेषनाग क्यों राम उचारे। बलशाली होने से, ये देवता बड़ा बलशाली है, ये हमारे भूत भगा देगा ये देवता, बलशाली होने से मोक्ष होता। जो शेषनाग है, शेषनाग तो कितना बलशाली है, जिसे शेषनाग ने इस पृथ्वी का वजन 50 कोटि योजन को अपने सिर के ऊपर उठा रखा है। क्यों? शेषनाग क्यों राम उचारे, वो रात दिन अपनी अपनी एक जीवे 2000 जीवा से राम नाम का सुमिरन कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमने ये भक्ति कर ली, मंदिर भी चले गए, रामदेवरा भी चले गए, सब जगह चले गए, कृष्ण के यहाँ भी चले गए, आज जन्माष्टमी है, कृष्ण की भक्ति भी कर ली, और कहते कि नहीं क्या दिक्कत है इनको मानने में, मानना में दिक्कत है, आप यहाँ नहीं मान ला, यहाँ नहीं मान ला। तो मीराबाई जो है मामू बढ़ के कृष्ण भगत कोई हो सकेगी? ना हो सके। तो मीराबाई कहाँ लिखी हो? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई भी क्या बोली? राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन नहीं कहा। गुरु महाराज में वही कह रहे हैं कि प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणियारे समझ सिमरो राम, यानी हमने सर्वगुण देखा, निर्गुण देखा, और फिर क्या कहा गुरु महाराज ने? आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो आ मत आवे,
ज्ञान ध्यान हद का गुसारा से सभी छिटकावे। हमने सब छोड़ दिया। उसके बाद सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जनाब कलागत जागे रे बांदा, जनाब कलागट जागे। राज जोग वो कहिए बाई, बिन करणी धुन लागी रे बांदा, तीन भगत कहूँ तोई। महाराज तीसरी आनंद की भक्ति बता रहे हैं। वो कब मिलती है, कैसे होती कि सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, सतगुरु को ढूंढकर उसका शरणा लिया जाए। जहाँ नाम कला घट जागे। अब सदगुरु कौन, सदगुरु कैसे, ऐसे सदगुरु जिनके संग से हमारे घट में नाम कला नेअंचर सत शब्द प्रकट हो जाए। और जो आनंद पद की भक्ति है कि राज जोग वो कहिए भाई, बिन करणी धुन लागे। ऐसी आनंद पद की भक्ति है राजों की, बिन करणी के धुन लग जाती है। जिसने पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल छेदन करके इसने जीते जी अपना रसोद्वार खोला है, जिसके पास नेचर है, वह है ससुर आनंद की भक्ति। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी, नाव कला विद न्यारी संतो। जो जान्यो सो पार पहुँता, और वार का वारी। नाव कला विद न्यारी संतो। नाव कला ये नेचर की कला न्यारी है। जो जानियो सो पार पहुँता, जो ये भक्ति ने जानी वही पार लागी, दूजो न लगे। माला पीर साध पचमुआ, पिंडा कर कर सेवा। अर्थ करे कर ज्ञानी ताका, निकल पायो बेवा। नाम कला विद न्यारी संतो। गुरु महाराज की नाम कला से न्यारी है। माला पैर पैर साध पचमुआ और पिंडा कर कर सेवा, लेकिन अर्थ करे कर ज्ञानी था का नेक न पाई भेवा। एक नेक बराबर भेद नहीं मिला उनको। वो कब मिलता है के सुख राम में हर सतगुरु की, के सुख राम में हर सतगुरु की। प्रेम उमंग घट आवे, इन विद नाव ने अंचर जागे, इन विद नाव ने अंचर जागे। उलट आद घर जावे, नाम कला विद न्यारी संतो। कि सुखराम महर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे। जिसके घट में प्रेम उमंग कर आया है, उसके ऊपर सदगुरु की महर हुई कि के सुखराम महर सतगुरु की। और इन विद नाव ने अंचर जागे और उलट आद कर जावे। उसकी घट में नेंचर जागृत हो जाएगा और वह उलट कर ब्रह्मांड में चढ़ जाएगा, उलट आद कर जावे। गुरु महाराज हमें वही कह रहे हैं। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन झूठा काम। समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। ऐसे राम नाम को हमको रखना है
कि जिससे हमारे घट में प्रेम आवे, उस प्रेम से सदगुरु की महर होवे और हमारे अंदर नेचर की जागृति हो। और बाकी 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा से सभी छिटकावे और सदगुरु ढूंढ शरण ले जाई जहाँ नाम कलागट जागे। ऐसा यह राम नाम है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को एक बार किसी ने पूछ लिया कि महाराज थे कैसा राम ने गाओ, है कैसा राम ने गाओ। तब गुरु महाराज क्यों 5 जीर्ण तत्व बेराट हो दर्पियो विष्णु ब्रह्मा हर वेदास किया पीर और शिव शक्त के ऊपरे जूझ को ज्ञान का मूल दिया अलख या लेख खुदाए सो काल हुणे हार हुणे राम सारे पलक में मान नर नार सो दर्पियो छिनक में सबको मार डारे कागदा ऊपरे राम मंडे नहीं मुख में जीव पर नाही आवे दास सुख राम ब्रह्म ने रट रया संत कोई सुरु आभेद पावे 5 जीर्ण तत्व विराटो धर्यो। ऐसा राम गुरु महाराज कहते हैं कि मैं कौन से राम को गाता हूँ कि जिस राम वह परमात्मा जिसने 5 तत्व विराट यानी जो विराट का जो ब्रह्मांड है 5 तत्व वह विराट 5 तत्व 25 प्रकृतियां उनकी स्थापना करी। विष्णु ब्रह्मा हर वेदास किया जिसने परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव को बनाया। तीर और शिव शब्द के ऊपर दूज को ज्ञान का मूल दिया यानी जो पीर है शिव है शक्ति है इनके ऊपर जो है ब्रह्मा है उसको जो दूज यानी ब्रह्मा उसको जो ज्ञान है ज्ञान का जो मूल दिया राम जी ने दिया परमात्मा ने दिया। और अलग आलेख खुदाए सो काल हुनहार हुन राम सारे। अलग यानी जो लिखने में नहीं आता जो दिखने में नहीं आता आलेख यानी जो लिखने में नहीं आता ऐसा वह परमात्मा कि काल हुनहार हुन राम सारे। वह जो पूरा हुणकाल 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक सर्वगुण तथा निर्गुण ये सभी की सभी जिस राम के स्वाधीन है जिस परमात्मा के स्वाधीन है कि ऐसा राम पलक में मांड नर नार सो धर्पियो और छिनक में सबको मारे डाले। एक पल में नर नारी की उत्पत्ति कर देता है और एक क्षण में सबको मार डालता है। कागदा उपरे राम कागज की पर राम लिखा नहीं जा सकता। मुख में हमारे जीव है लेकिन बताया नहीं जाता। दास सुखराम ब्रह्म ने रट रया संत को सुरवा भेद पावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो शूरवीर संत होगा वही पहचानेगा उस राम को दूसरा नहीं पहचानेगा। आगे कहते गुरु महाराज रमता राम सुहेते हम बांधियो बोलता राम सुप्रीत कीनी देह आकार का नाम सब पर हरिया अरद अर उरद बिच सूरत दीनी 5-25 सुराम न्यारा रहे दिष्टर मुष्ट में नाए आवे धरण पाताल असमान सु अगम है करुण मज संत कोई कम पावे पूर्ण राम भरपूर सो पर रया चाहे ब्रह्मांड निरंकार जाऊं दास सुख राम कहे शब्द रूप है सिंह सी धुन सु राम गाऊं। रमता राम सु हेतम मानती हो वह राम जो सभी में रममाण हो रहा है उससे हेत यानी दोस्ती करी और बोलता रामसु प्रीति कीनी जो अपना घट में जो राम जी बोल गया है जो अपने अपना राम बोल रही है उससे प्रीति करी। देह आकार का नाम सब पर हरिया। देह आकार देह के ऊपर के जितने भी है अवतार है आकार है उन सभी को छोड़ दिया हरिया। देह आकार का नाम सब पर हरिया और अरद और उरद बीच सूरत देनी यानी आती और जाति श्वास में सूरत लगा दी। 5-25 सुराम न्यारा रही दिष्टर मुष्ट में नाए आवे। वह राम जी 5 तत्व और 25 प्रकृति से न्यारा रहता है जो दिखने में नहीं आता और मुट्ठी में नहीं आता मुष्ट में नहीं आवे। धरण पाताल आसमान यानी धरती
पाताल और आकाश उससे अगम है। करोड़ों में से संत कोई गम पावे, यानी करोड़ों में से वो एक आधा संत होगा जो पहचानेगा कि पूर्ण राम भरपूर सो भर रहा, जय ब्रह्मांड निरंकार ध्यान। वह जो पूर्ण राम है, जो सभी में भरा हुआ है, उसका ब्रह्मांड में जाकर मैं ध्यान करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं और दास सुखराम का शब्द रूप है, जिनसी धुन सु राम गाओ। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि वह शब्द अरूप है, जिसको मैं जिनकी धुन से गाता हूँ, ऐसा वह राम नाम है। गुरु महाराज कहते हैं नहीं बाप अरे माय, नहीं बेनर सुन भैया, नहीं देश कुल गाँव, नहीं किन शरण में रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपो तन काया, नहीं वार कछुपार, नहीं कहूँ जाय आया। ऐसा अद्भुत राम है, जाको सिमरो वीर, ताको सुन सुख राम कहे, भजियो दास कबीर। नहीं बाप और माए, ऐसा राम, ऐसा परमात्मा जिसके ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना ही कोई बहन है, ना ही कोई भाई है, नहीं देश कुल गाँव, जिसके ना तो कोई देश है, ना कोई कुल है, ना कोई गांव है, नहीं किन शरण में रैया। वह राम जी किसी की शरण में नहीं है, किसी के आश्रय में नहीं है, नहीं ज्ञान गुरु शीश, नहीं आपो तन काया। उस राम जी के, उस परमात्मा के ना तो कोई शिष्य है, ना ही उनके कोई गुरु है परमात्मा के, नहीं आपो तन काया। परमात्मा किसी का शिष्य नहीं, और नहीं आपो तन काया, यानी परमात्मा के ना ही कोई आपा है, ना ही कोई तन है, ना ही कोई शरीर है, नहीं बार कछुपार, नहीं कहूँ जाहिर आया। इस परमात्मा का कोई बार बार नहीं है, नहीं कहूँ जाहिर आया। वह परमात्मा ना तो कहीं जाता है, नहीं कहीं जाकर आता है। ऐसा अद्भुत राम है, जाको सिमरु वीर, ताको सुन सुख राम कहे, भजियो दास कबीर। तो ऐसा जो है राम नाम है, गुरु महाराज कहते हैं गुरु काल में कबीर साहब लेके गए, ऐसे राम नाम को मैं गाता हूँ। जब गुरु महाराज से ये प्रश्न किया गया क्या कैसा राम ने कहा, तब गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज हम सभी से यही कह रहे हैं, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।